जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां की। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो घग्गर नदी की बात आती है। कौन सी? घग्गर नदी। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ी कालका हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी कालका हिमाचल प्रदेश से। और ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़। कहां पर? टिब्बी हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद में गंगानगर यानी सूरतगढ़ में बहती हुई आगे बहावलपुर, पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है, और इस नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में इसको कहते हैं हाकरा। घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हाकरा। अब देखो, घग्गर नदी के कुछ उपनाम है। क्या है उपनाम? जैसे इसे कहते हैं मरत नदी, इसे कहते हैं द्वैष्टदती नदी, इसे कहते हैं सरस्वती नदी। ठीक है, उपनाम क्या क्या है? मरत नदी, द्वैष्टदती नदी, सरस्वती नदी। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं नाली। क्या कहते हैं? नाली। अब देखो, एक यहां पर बात आती है कि ये आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखना और कि ये इसका घग्गर नदी, इसका प्रवाह जो क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ जिले से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, और इस नदी के किनारे पर एक विशेषता ये ध्यान रखनी कि इस नदी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कालीबंगा सभ्यता स्थित है। ये कुछ बातें हैं जो किसके बारे में ध्यान रखना आपको? घग्गर नदी के बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? प्रवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? इसके उपनाम पूछ लिए जाते हैं। पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है? ये बातें आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई घग्गर नदी की। घग्गर नदी के बाद में कौन सी नदी आती है? कांतली नदी। कौन सी नदी आती है? कांतली नदी। ठीक है, देखो कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम होता है। ये सीकर से उद्गम होने के बाद में झुंझुनू में बहती है और चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। और ये झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी? कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदी है। कहाँ से उद्गम होता है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। कहाँ बहती है? सीकर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में जहाँ पर झुंझुनू और चूरू की, जो यहाँ मान लो आपका चूरू है और इधर झुंझुनू है और इधर मान लो आपका सीकर है, तो इस सीकर से निकलती है और बहती हुई झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है और चूरू की सीमा पर ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि इसका एक अन्य नाम है जिसे कहते हैं तोरावाटी
तोरावाटी भी कहते हैं इसको। इस जो नदी का बहाव क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, इसको तोरावाटी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावाटी क्षेत्र। इस नदी क्षेत्र में आपकी प्राचीन सभ्यता है, दो स्थित है। एक तो आपकी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। दूसरी सुनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर में। सुनारी सभ्यता कहां पर है? झुंझुनू। ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता को जिसे क्या कहते हैं? त्राम सभ्यता की जननी कहते हैं, ताम्र सभ्यता की जननी। ये तो बातें आपको कांतली के बारे में ध्यान रखना है। कांतली नदी उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है, प्रवाह क्षेत्र झुंझुनू और चूरू की सीमा समाप्त हो जाती है। झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है और इस नदी के क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र भी कहते हैं। इसको उपनाम से भी जाना जाता है, तोरावाटी। प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन स्थल यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता। एक और नदी है जिसका ध्यान रखना आप, कांतली नदी। जैसे अन्य नदियां, जैसे आपको आंतरिक प्रवाह की नदियां है ना, जिसमें एक तो घग्गर नदी आपकी, दूसरी कांतली नदी, और उसके बाद में कांकन्य नदी या कांकनी नदी, इसको और इसे मशहूरदी नदी भी कहते हैं। ठीक है। और जैसे आपकी साबी, आपकी रूपनगढ़, आपकी मेथा, रूपारेल, ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है। तो अगली आपकी कांकन्य नदी, या इसे क्या कहते हैं? कांकनी नदी। देखो इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है जैसलमेर से। जैसलमेर में गांव है, उस गांव का नाम है कोटरा। क्या नाम है? कोटारा गांव है, और ये कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है। कहां पर? जैसलमेर में। ये जो कांकनी नदी है, ये बुझ झील का निर्माण करती है। कहां पर? जैसलमेर में। बुझ झील का निर्माण करती है। ये समाप्त कहां हो जाती है? मिट्टी खाड़ी में समाप्त हो जाती है। मिट्टी खाड़ी में समापन हो जाता है इसका। ठीक है। उद्गम कहां से होता है? कोटरा गांव, जैसलमेर। बुझ झील का निर्माण करती है और ये मीठी खाड़ी में समाप्त हो जाती है, और ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है? कांकनी नदी, कांकनी नदी, या इसको और दूसरा नाम क्या है? मशहूरदी नदी। ठीक है। उसके बाद में कौन सी नदी आपकी? जैसे साबी नदी है, इसके बारे में एक दो बात ध्यान रखना आप। साबी नदी, साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से सेवर पहाड़ियां, जयपुर से उद्गम होता है, और ये कहां चली जाती है? आगे कहां चली जाती है? हरियाणा में। नफसगढ़ झील में समापन हो जाता है इसका। समापन कहां होता है? नफसगढ़ झील, हरियाणा। ठीक है। उसके बाद में साबी होगी आपकी रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो नदी है, इधर लिख बता देना आपको, रूपनगढ़ नदी। चलो यहाँ रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ जो नदी है, इसका उद्गम होता है सलेमाबाद, अजमेर से। सलेमाबाद, अजमेर से। और यहाँ पर सलेमाबाद में एक संप्रदाय का स्थान है। किस संप्रदाय का? निम्बार्क संप्रदाय का। पूछा जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? सलेमाबाद में, जिसका उद्गम होता है रूपनगढ़ का। और रूपनगढ़ आगे कहाँ चली जाती है? कहाँ पे गिरती है रूपनगढ़ नदी? कहाँ पे गिरती है? सांबर झील में। ठीक है ना। समापन कहाँ हो जाता है? सांबर झील। ठीक है। उसके बाद में आपकी मेथा नदी और रूपारेल। ये जो आपकी रूपारेल नदी है ना, ये रूपारेल नदी अलवर से निकलती है, उदयनाथ पहाड़ियां से।
उदयनाथ पहाड़ी, थानागाजी, और ये भरतपुर में समाप्त हो जाती है। और ये मेथा नदी है जो कहाँ से निकलती है, जयपुर से, मनोहरपुरा, मनोहरपुरा जयपुर से निकलती है और सांभर झील में समाप्त हो जाती है। और इस नदी के किनारे पर इस नदी क्षेत्र में एक जैन तीर्थ स्थित है, लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। तो ये आपकी कौन सी होगी, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, जो आप याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 पक्का पूछा जाता है कि आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, ये तो पूछ लिया जाता है, या तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नहीं है, या ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित, मान लो किसी नदी का नाम दे दिया, उपनाम पूछ लिया, या उद्गम स्थल पूछ लिया, कहाँ पर बहती है, किस नदी क्षेत्र में गणेश्वर सभ्यता स्थित है, किस नदी क्षेत्र में सुनारी सभ्यता स्थित है। इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यह पूछ लिया जाता है ये कांतली नदी और कांकिनी नदी, इसका ध्यान रखना विशेष तौर से, ठीक है। जय हिंद।